बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, बोल की टीम की तरफ से, इंस्टा की टीम की तरफ से आप सबको मीठी 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 ईद मुबारक। सो यस, ईद कैसे चल रही है? आई एम श्योर अच्छी चल रही होगी। खुशियाँ बांटना चाहिए, चाहे आपके पास 10 रुपए वाली ईदी हो। एक होता है ना, लोग बोलते हैं कि सिर्फ बच्चों की ईदी है। नहीं, ईदी का मतलब ये नहीं है कि आप हज़ारों दे दो। अगर 10 रुपए भी अगर आप किसी को दे सकते हैं दें, क्योंकि वो ईद का मज़ा ही तब आता है जब थोड़ी सी ईदी इकट्ठी होती है। सो यस, आज जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े अच्छे से हैं, चंचल से हैं, आपने उन्हें देखा भी है। टिकटॉक पर वो छाए हुए भी हैं, उनकी अपनी एक फ़ैन बेस है। यहाँ आकर जब उन्होंने बोल को ज्वाइन किया तो बोल ने काफ़ी टिकटॉकर्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया, एक प्रॉपर पहचान दी। और उनका एक होता है ना, जो लोग उनको सीरियस नहीं लेते थे, अब लोग उनको सीरियस लेने लगे हैं। सो यस, जो आज हमारे मेहमान हैं बहुत ही प्यारे से, दोनों ही हमारे पहले शो में आ चुके हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को। एंड वी हैव माहीन एंड बासित। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप दोनों को। माहीन, कितनी अमीर हो इस वक्त? थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो लेनी है ईदी सबसे। ओह नाइस, मतलब ये लड़कियों की एक चीज होती है, हम ईद को एक साल तक रगड़ते हैं। सब कुछ लड़कियों का ही होता है, हम लड़के बेचारे कहाँ जाएं? हाँ, ना कोई क्यों लड़कों का, क्यों तुम लोग को मिलती नहीं है ईदी? नहीं मिलती। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपसे ईदी लूं या आपको ईदी दूं? नहीं, तुम अभी मुझे लेनी चाहिए तुमसे। अच्छा। इतने टाइम बाद आया है मेरे शो पर। मैंने बोला ब्रो, अब तो तुम बहुत बड़े स्टार हो गए हो। क्या कर रहे हो आजकल? एक्टिंग कर रहा हूँ, एक लीड रोल कर रहा हूँ एक ड्रामा में। तो कैसा लग रहा है? एक टिकटॉक पर एक एक्टिंग अलग होती है, और जब एक इंसान वो कैमरा और 10 और लोग उसमें, आई बिलीव फड़फड़ाहट होती होगी, है ना? आपको एक्सपीरियंस है मुझसे ज़्यादा, आप हमारी सीनियर हैं, लेकिन आपको तो पता है छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ। और बहुत फ़र्क है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट में मुश्किलात का सामना हुआ था मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं क्या मुश्किल थी जिसके सामना? और लड़की की सूरत में तो नहीं थी तुम्हारा नाम है मुश्किल, तुम्हारा नाम है खुशी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझे था। थोड़ी मुश्किल मिली, फिर बाद में खुशी मिली। नहीं, मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए, एक कॉमेडी की है Okay, और एक nice. जो है सीरियस की है। तो जो सीरियस वाले में मैं स्टार्ट में फर्स्ट टाइम मैंने सीरियस से स्टार्ट लिया था, तो उसमें ये हुआ कि स्टार्ट में जब मैंने सोचा, मुझे लगा वही जो हम टिकटॉक पे करते हैं। हाँ। लेकिन रियल लाइफ एक्टिंग में डायलॉग डिलीवरी और ये सब वॉइस एक्सप्रेशंस ये सब काउंट होते हैं, ओह गॉड। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना इस हिसाब से हुआ। ओके, किसने तुम्हें सबसे ज़्यादा गाइड किया? एक होता है ना, आई बिलीव हमारे यहाँ अच्छे आर्टिस्ट भी है, सीनियर्स भी, जो बैठकर आपको ग्रूम करते हैं, गाइड करते हैं। किसने आपको एक्चुअली हेल्प आउट किया? सबसे ज़्यादा तो जो हमारे डायरेक्टर हैं आतिफ राठौर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम था मेरा, बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी आपको पता है कब से शोज़ वगैरह कर रहे हैं। हाँ। आपके साथ ही होते हैं, तो कॉन्फिडेंस का कोई मसला नहीं था। बस ये कि एक चीज़ न्यू थी हमारे लिए। हाँ, पर ये कॉन्फिडेंस तो आई बिलीव होता है, लेकिन जब 10 लोग आपको बैठकर सामने से देख रहे घूर रहे होते हैं, हो, especially। ऊपर से आपको ये पता होता है कि अगर मैं एक भन करूंगा इन सब की लाइनें खराब हो जाएगी। यू गेट इट? तो वो एक चीज़ होती है। जी हाँ। लेकिन यू आर डूइंग गुड एंड बहुत ही अच्छा। क्या किया तुमने ईद पर? ईद पर अभी फर्स्ट टाइम पहले एक दूसरा शो किया था, सेकंड आपके शो पे आए हैं। सारे शोज कर रहे हो? घर अम्मी अब्बू इन लोगों ने ईदी दी आपको? अभी जाऊंगा अम्मी अब्बू के पास, उसके अल्लाह, बाद अभी तक गए नहीं अभी तक हो? अम्मी अब्बू से मिला नहीं हूँ। कभी अम्मी नाराज होती है इस बात पर कि तुम इतने करियर फोकस हो गए हो, मुझसे दूर हो गए हो? बिल्कुल, रमज़ान में अम्मी ने मुझे मैसेज किया था कि तुम पूरे रमज़ान नहीं आए, अब ईद आने वाली है, अब तो आ जाओ। मैंने कहा अम्मी मैं आऊँगा ईद पे इंशाल्लाह आऊँगा, तो अब जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं मिस तुम करूँगा। बताओ, तुम मम्मी के साथ ही होती हो ना? जी, ओके, फैमिली शुक्र। के साथ होती है। चलो, तुमने क्या किया ईद पर? चांद रात पर क्या किया? ईद तो छोड़ो, लड़कियों की चांद रात ही होती है। मेहंदियाँ, चूड़ियाँ वगैरह ली हैं, लेकिन मेहंदी लगवाऊंगी अभी। लगवाओगी? मेहंदी अच्छी लगती है? हाँ, अच्छी तो लगती है। ओके, कभी किसी का नाम लिखा है मेहंदी पर? नहीं, ये वाला काम नहीं करा। तुमने कभी किसी के हाथ पर देखा है अपना नाम लिखा हुआ? मैंने अपना नहीं देखा।
किसी और का देखा है क्या? किसी और का देखा है, किसी और के लिए। ओके, मेरा उससे मैं कोई ताल्लुक समझी नहीं कि है। कोई बंदी थी, उसने आकर यूं किया और तुमने नाम ही देख मेरा लिया। उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी और का किसी और के लिए। हाँ, ये भी बात है, वो उसकी मर्जी है, लैला मजनू बनो जितना बनना है। बिल्कुल। कभी तुम्हें प्यार हुआ है? प्यार हुआ है, होता रहा है, प्यार होता है फिर खत्म हो जाता है, फिर एक्सपायरी डेट वाला प्यार है। आना जाना होता है हमारे प्यार का। कभी ऐसा हुआ है कि रोजा टूट गया या रमजान में भूल गए उठकर सेरी में पानी पी लिया या सेरी के लिए उठे बचपन में, नहीं? अभी तो काफी टाइम से हम कोशिश करते हैं कि कुछ हो जाए इस तरह, गलती प्यास बुझ जाए, लेकिन गलती होती नहीं हमसे। बचपन में एक दफ़ा मैंने गलती से पानी पी लिया था, फिर मैं परेशान था, अम्मी अम्मी रोज़ा टूट गया, अम्मी रोज़ा टूट गया। अम्मी कहती है नहीं बच्चा, रोज़ा नहीं टूटा आपका, ये तो आपको फरिश्तों ने पानी पिलाया है। मैं खुश हो गया फिर। ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस। फरिश्तों ने पानी पिलाया, दैट्स वेरी नाइस। आप बताओ। मेरा रोज़ा इस तरह कभी टूटा नहीं, मेरा रोज़ा नहीं मिला तभी मुझे लगता है कि शायद मेरा रोज़ा है, मैं कुछ खा ना लूँ, इस तरह मुझे फील होता है। ओह गॉड, ये बिल्कुल मेरे वो बेचारा, मैं आहिल का पहला रोज़ा हमने रखवाया था ना, वो बेचारे ने इफ्तार किया, इफ्तार के बाद वो आता है 3-4 बजे, बोलते बहुत भूख लगी है, बहुत ऐसे क्या हुआ, बोलते मैंने रात का भी रोज़ा रख लिया। ऐसे रात का कौन सा रोज़ा होता है? उसको लगा सिर्फ एक दफ़ा ही खा सकते हैं, रात में नहीं खा सकते और दिन में नहीं खा सकते। सो वो बेचारा इस डिलेमा में चल रहा था। पहली ईदी कितनी थी? पहली ईदी तकरीबन 800 रुपये, 800 रुपये शायद। ओके, और आप? पहले की बात मुझे याद नहीं लेकिन ज़्यादा थी। कितनी? लखपति? 8 लाख? याद 8 करोड़? लेकिन जब मेरा रोज़ा 80 करोड़? हम वो चले जाते स्टार प्लस 800 करोड़। नहीं इतना भी नहीं, खैर कम होगी, काफ़ी कम होगी इससे तो, लेकिन याद नहीं है मुझे। ये बात बताओ, तुम लोग की दोस्ती कितनी है? बेस्ट फ्रेंड्स हो? बिल्कुल। हेलो हाय है? बहुत अच्छे दोस्त हैं काफी टाइम से, क्योंकि आपको पता है शो में काफी 2-3 ये तो बहुत रोतलती है ना। इसको हमेशा शी वाज वेरी सेंसिटिव, अभी भी सेंसिटिव हो? हाँ बिल्कुल है ये तुम क्यों नहीं सीखी अनसेंसिटिव होना? मदिरा जी से सीखें। अरे नहीं, मैं अनसेंसिटिव नहीं हुई। लाइफ में एक चेंज आता है, एंड आई थिंक कोविड में जो आप लोग के लिए एक चेंज था वो बहुत ही पॉजिटिव था। बिल्कुल हमारे लिए काफी फायदा, क्योंकि बोल ने जितने भी लोग थे, मैं ये बोलती हूँ, दिस लारेब, दिस जरनाब, दिस रुबेका, बहुत सारे और लोग हैं, दिस यू, आप भी हो, जिनको ना लोग इतना मेन पर नहीं रखते थे ना, उनको इतना पता था। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं जर्नी के स्टार्ट बताऊं, बिल्कुल मैं कोयटा में रहता था पहले, और टिकटॉक हम बनाते थे, मैं मेरे एक दोस्त अमीर जंगी, आपकी टीम में टीम था। यस वो फिशी पाइसेस है ना। तो हमने जो है 1 मिलियन फॉलोअर्स मेरे भी हो गए थे, जंगी के भी। तो उस वक्त जो है बालाज उससे पहले चैंपियंस शो कर चुका था। बालाज को कॉल है कि यार आपके पास और ऐसे फॉलोअर्स वाले टिकटॉकर्स हैं जिनके 1 मिलियन प्लस, तो बालाज ने बोला है, तो हम तीनों ही आ गए। फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ यहाँ, आपको पता है पराए शहर में घर का एकोमोडेशंस वगैरह सबका काफ़ी मुश्किलात का सामना। और एक ये भी होते हैं ना फिर ये कि बोल ने हमें मौका दिया, बोल ने हमें मौका दिया, तो थैंक यू सो मच बोल का, जो उसके बाद हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत सारे रास्ते खुले हमारे लिए, और लोगों ने आपको सीरियस भी लिया। देखो मुझे लगता है दैट टिकटॉक पर बहुत बुरे लोग भी हैं, लेकिन दे आर रियली रियली नाइस प्रॉमिसिंग फेसेस। ऐसी चीज़ें जो लोग अच्छी तरह अगर ग्रूम होकर आगे जाए, दे कैन बिकम गुड एक्टर्स, गुड होस्ट, गुड सिंगर्स, बहुत कुछ हो सकता है। ये छोटी सी इंडस्ट्री है, यूं चीज़ें बदलती है। बुरे लोग और अच्छे लोग हर जगह होते हैं। टिकटॉक में काफ़ी क्रिंज लोग हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं, जो कुछ लोग तो बिल्कुल इस्लामिक प्रॉपर अच्छे मैसेज दे रहे होते हैं। तो आप सबको बुरा नहीं कह सकते हैं, क्रिंज की वजह से आप जो इस्लामिक पैगाम दे रहे हैं उनको बुरा नहीं कह सकते। इट्स अ मिक्स। तो यूट्यूब पर भी है और हर जगह है। हमारे चैनल्स पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको तो पता है। हाँ चैनल पर, लेकिन नहीं मैं चैनल नहीं, मतलब इस चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। नहीं, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप शोज़ की लोग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जब आप उनको देखो आप बोले भाई ये स्टोरी क्या है, बिल्कुल ये क्यों है, लेकिन हाँ वो स्टोरी है, वो हिट भी चल रही है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं उसको। लेकिन मेरा ड्रामा देखना, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। आपके ड्रामे में का नाम क्या है ये बताओ? कौसर आपा। ओके, एंड वो रोल क्या था जो आपने बोला मुझे यही करना है? वो ऑब्वियसली जो लीड रोल था कबीर मेरा रोल था। मैंने सोचा, मैंने बोली मैंने ये करना है,
वो एक बहुत ज़बरदस्त और So, खुददार is और it, गैरतमंद लड़का okay, था। तो- मैंने बोला मेरे तरह है तो मैं कर लूँगा। अरे क्यूट। कभी दर्जी ने आपको रुलाया है? सेंसिटिव तो रोती तो होगी चांद रात नहीं, पर। नहीं, उनको तो मैं समझा देती हूँ कि प्लीज़ मेरे कामों में आप अनेट मत करेगा, तो वो नहीं करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि यार चांद रात हो गई, कपड़े अभी तक नहीं आए? हुआ दर्जी था बंद हो मेरे गया। साथ ही ईद पर। इतना मैं रोई थी ना, मेरे कपड़े नहीं ईद के, और मैं इतना परेशान, मैं क्या पहनूंगी ईद पे। फिर एंड टाइम पर हो गया था। क्या हुआ था ये? कपड़े मतलब मेरे रेडी हो गए हो थे। गया था, लेकिन कहाँ से? वो उन्होंने दुकान खोल दी थी? नहीं नहीं, आ गए थे, खुद ही घर पर आ गए थे। और ये बड़ा एक प्रेशर होता है यार। मैं ये बोलूँगी प्लीज़, दर्जी भी इंसान होते हैं, उन पर आप लोग इतना प्रेशर डाल देते हो, पूरे 30 दिन आप लोग सो रहे होते हो। नहीं, मैंने रमज़ान से पहले ही बोला था उन्हें, तो उन्होंने कहा था जी रेडी हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने कपड़े दिए ही नहीं मुझे ना। आय हाय, ये बड़ी एक दुख होती है। तो हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डू यू हैव? 2। मैं सोचा क्यों? दो ही नहीं, मैं अपने आप को भी फौरन पहले काउंट करने लगी थी, फिर मैंने इनको नहीं करा ना अपने आप को। ओके, तो वो छोटे या बड़े? दोनों मुझसे बड़े हैं। ओके, तो वो ईदी देते हैं? जी। आप क्योंकि अब कमाने लगी हैं तो आप अब ईदी देती हैं या आपने बोला नहीं नहीं मुझसे मेरा जो पैसा छोटे मेरा होते हैं है? उनको देती हूँ मैं ईदी, मुझसे बड़े वालों को क्यों दूंगी मैं? कभी अम्मी को भी और दे देते हैं? छोटे सिबलिंग्स है ही नहीं, इसका मतलब किसी को ही नहीं, नहीं। छोटे कजन हैं ही नहीं। क्या उनको क्या 10-10 रुपए? नहीं, उनको बस दे देती हूँ, इससे ज़्यादा ही देती हूँ। बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता होता? इतने बच्चों को चालाक इतना बच्चे पता हैं होता है आजकल के, उफ, भाई क्या बोले इंसान। नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बच्चे होते हैं, वो जो ईदी बच्चों को मिलती है वो माओ को चली जाती है। लेकिन आजकल के वो बच्चे एक जो है फैक्ट ना, है। कोई ईदी देता है अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सर, बेटा मुझे दे दो। वो जब माँ बोल रही होती है ना मुझे दे दो, इसका मतलब है बच्चों को नहीं मिला। ये हमारी मम्मा करती थी, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं देते ईदी, वो अपने पास ही रखते हैं, वो अपनी चीज़ें लेते हैं उनसे। अरे नहीं अभी मेरी आपने कहा ना दर्जी, मैं बड़ा शरीफ हूँ, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता दर्जियों को। एक दफ़ा मेरे कमीज इतना उसने स्टिच किया था, अरे भाई क्या हो ईद की गया? नमाज- इधर ईद की क्या? नमाज बैठ के पढ़नी पड़ी मैंने। ओह गॉड। तो ये पहला दिन में कभी सोचा अम्मी की हेल्प करो शीर खुरमा बनाने में या कुछ ऐसी हरकत की? नहीं, ईद पे रूटीन ये होता है अक्सर हम जल्दी उठ के ईद नमाज पढ़ने रेडी हो जाते हैं, फिर ईद नमाज पढ़ने जाते हैं, वापस जब आते हैं अम्मी कुछ मीठा पका रही होती हैं तो हम वो तो खाते हैं। फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश ईद पे सवैयाँ। सवैयाँ, उसी से पेट भरते हो? नहीं, ईद पे जब नमाज के बाद आता हूँ, ईद मिलने के बाद सबसे फिर वो मीठा खाता हूँ तो बहुत मज़ा आता है मुझे। ओके, यादगार कोई एक ऐसी बचपन की जो अभी भी वो बुरे वक्त में इंसान जब वो सोचे तो हंसी आ जाए? हाँ, बचपन में वो मेरे कुछ इलाके के दुश्मन थे। छोटा था मैं। यादगार ही दे ना? यादगार। ओके। तो उनके पास वो गन्स होती हैं जो चरे वाली, तो वो 4-5 थे। कुछ दिन पहले मैं उनसे लड़ पड़ा था, अब वो 4-5 थे, मैं अकेला था, आके मेरे मुंह ऐसे ऐसे मार रहे बदमाशी करके, जो वो संजय दत्त स्टाइल में। क्या बोल रहा था उस दिन, ऐसे मार रहा था, मैंने बोला मैं आप कौन, मैं आपको पहचान ही नहीं रहा हूँ। ओह गॉड। मार के चला गया, फिर मैं बहुत गुस्से में भी था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, वो 5 थे। हाँ, पिट गया मैं। लेकिन ये तो दुखी ईद होगी मेरे लिए यादगार है ना, बचपन के लम्हात, मेमोरीज। जहाँ तुम कुटे हो। हाँ, वेल आई थिंक ये जो बंदूकें होती है छरे वाली, ये वाली प्लीज नहीं किया करो, मुझे लगता है। बच्चों की खुशियाँ हैं, यही तो नहीं है उनके पर पास, और क्या है, आप नहीं, बताएं। मेरी एक चीज़ ये बीइंग अ पेरेंट, मैं बोलती हूँ अगर आप किसी चीज़ को एक आम चीज़ बना देते हो ना, फिर वो बच्चा ओरिजिनल में भी ना उस चीज़ को बदल नहीं, देता आप है। उनको संभाले, जैसे हम बचपन में खेलते थे, लेकिन अब हमें पता है हमारे पास असली भी हो, हम समझदार हैं कि भाई इससे किसी की जान जा सकती है। हाँ, लेकिन उस वक्त के बच्चे और आज के बच्चे बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। मैं अम्मी को यही आजकल के बोलती बच्चे तो हूँ, अब गन्स शुक्र यूज ही मना। नहीं करते, वो तो घर में बैठे फोन यूज कर रहे होते हैं, वो बाहर कहाँ जाते हैं। माहीन तुम बताओ तुम्हारी यादगार ईद। अभी आप बात करी थी बादशाह से, तो मुझे याद आया, मतलब नाना होते थे ना हमारे, तो वो सबको कॉल करते थे सुबह ही सुबह कि आना है, घर आना है। तो अभी मुझे अचानक से उनकी याद आई तो मुझे रोना आने लग गया ना, तो अब वो है नहीं हमारे साथ। कभी कभी ना माँ बाप से ज़्यादा आपके नाना नानी दादा दादी से बच्चे बहुत करीब होते हैं, जिससे मेरे सारे बच्चे मेरी माँ के इतने करीब है, वो मुझे मेरी कुत्ते वाली कर देते हैं, वो अम्मी की तरफ इतने जाते हैं, तो ये एक होता है। सो आई थिंक इट्स ओके। नाना की कौन सी याद आपको आती है? वो सबको इकट्ठा रखते थे, जब से वो गए ना सब लोग अलग अलग हो गए, ओके। सारे लोग जितना मामू खाला वगैरह ना। तो तुम्हें किसी की याद आती है जो इस दुनिया में नहीं हो? बिल्कुल, मुझे अपने दादा की दादी की बहुत याद आती है। कौन सी याद है जो दादा दादी को बहुत
करीब रखता है? मैं और मेरे भाई जो शाजिब है, शाजिब जो अभी माशाल्लाह से अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर गया है, माशाल्लाह। जीत चुका है। मैं और वो बचपन में हमेशा जो है नाना के दादा अबू के साथ जो है कुश्ती लड़ रहे होते थे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा डेली का रूटीन था। और एक दिन मैं अचानक स्कूल से वापस आया तो पता चला कि दादा अबू जो है फौत हो चुके हैं। तो उस दिन काफ़ी दुख हुआ और फिर उसके बाद वो दिन वापस कभी नहीं आए, क्योंकि पास में वापस नहीं जा सकते। हाँ ये तो है, लेकिन एक मेमोरीज होती है, उस मेमोरीज को इंसान जिंदा रख सकते हैं। आपको रिश्तों की कदर होती है, जब आप कोई रिश्ता खोते हो तब आपको रिश्तों की कदर होती है। और जब आपको वो एहसास होता है ना, जो करीबी रिश्ते होते हैं, जो उस वक्त हमारे साथ होते हैं, आप उनकी इज्जत, लिहाज और ये चीज़ों को वैल्यू करना सीखते हो। सो यस, तुम बताओ शादी का क्या सीन है? शादी का सब शादियां ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बिल्कुल सब कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको तो पता है शादी का, अगर आपको पता हो कि भाई कल मेरी शादी, आप फिर भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि शादी का नसीब से ताल्लुक होता है। वो जब होना होता है उसी दिन, आपको कुछ नहीं पता। तुम लोग को नहीं लगता दैट आप लोग के सामने लोग मिले, दिस एहसन मदीहा लालिब जनाब और किस किस की शादी हुई है, सबको अल्लाह खुश रखे। माज का भी बेबी हुआ है, मदीहा की भी प्यारी सी गुड़िया हुई है उसके घर पर। तो ये सारे लोग इतने आगे जा रहे हैं। आई थिंक दैट कभी कभी ऐसे फील होता है कि यार आप इधर अकेले होते हो, कोई होता नहीं है, तो कभी सोचा शादी कर लूँ? जी मतीरा जी, सबका अपना एक वो होता है ना, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं आपके लिए अच्छी होती हैं, मेरे लिए बुरी होती हैं। अब मेरे लिए अच्छी होती हैं तो लाजमी नहीं आपके लिए अच्छी हो, तो उनके लिए शादी करना उनके लिए इजी था, सब उनके लिए अच्छी बात थी। अब मेरे लिए फ़िलहाल मेरे और प्लानिंग्स हैं बहुत सारी, और अगर नसीब में होगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन प्लानिंग है इंशाल्लाह जल्द से जल्द करूँगा। लेकिन ये है कि पहले जो है कुछ लव मैरिज होगी या अम्मी चूज करेगी? अम्मी चूज करेगी, अगर लव भी होगा तो अम्मी चूज करेगी। ओके, अम्मी की अप्रूवल इज मस्ट आई थिंक। बिल्कुल। तुम बताओ शादी मम्मा कब की करोगी? पसंद की करूँगी, जब भी होगी किस्मत में तो तभी। How old are you? 18 नहीं, अभी तो तुम्हें नहीं करनी अभी तो। हाँ, चाहिए। एज ही मेरी छोटी है। बिल्कुल मतलब तुम ये अभी तो एक बच्चा मिनट की उम्र है। तुम एक साल पहले, नहीं 2 साल पहले मैं आई यही थी। सोच रहा था कि तुम उस वक्त से 18 हो गई। नहीं, मुझे कहा था कि शो में अपनी एज ज़्यादा बताना, मैंने कहा सही है मैं ज़्यादा बता दूंगी, और फिर वो मेरे पर उस पर भी इतने मीम्स बन गए थे कि मैं क्या तो बताऊं। अभी भी तुम 18 ही हो? 2 साल से? 18 साल की मैं अपना तो बेफाम उस वक्त क्या था? उस वक्त मेरी एज थी 15, इस तरह कुछ थी एज ना मेरी। 13 तो नहीं थी नहीं तुम? नहीं 15 अच्छा, इसने 18 बोला, मैं खुश हुआ कि चलो इसने थोड़ा ज़्यादा बोल लिया, सही बोल रहे हैं, वरना कुछ लोग बोल लेते हैं भाई 15 साल हैं, हम 14 साल हैं। हाँ, मैं शुक्र है इसने इस तरह नहीं बोला। तो ओके, लेकिन किसने तुम्हें बोला था कि ये एज उम्र ज्यादा बताना? Who said that? पता नहीं, मुझे याद नहीं है, तब तो खैर बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे कहा था किसी ने। नहीं, आई थिंक चैनल पर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है वो चीज करो। गलत बोल के मैं फंस गई उसमें ना। मैं ये सोच रही हूँ 2 साल गुजर गए इस बच्ची को बुलाए हुए, अभी भी 18 की है। 2 साल बाद वापस बुला लेंगे, 18 की होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम कितने साल के हो? 13, 14, 23, 15? 23। श्योर? जी बिल्कुल। लॉक इट? लॉक करें, ओके जी। क्योंकि आपके पास मैं आया था शो पे, हाँ। तब आपने पूछा था 20? नहीं, तकरीबन 3 साल पहले आया था ना मैं। हाँ, तो उसे 2 साल पहले मैं आया था, 21 बोला था मैंने शायद। 21, ओके। चलो जी, वरना अगर कुछ ना हम पुरानी क्लिपिंग्स निकालेंगे दिखाने के लिए। खैर, क्या जरूरत है एज छुपाने की? आई थिंक किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती है एज छुपाने के लिए, औरत हो या आपकी age मर्द। आई एम 31 माशाल्लाह, माशाल्लाह। एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड टू गो इन माय 30s, क्योंकि मुझे जो लगता है आप अपना टीन्स तो यूं ही बेकार कर लेते हो। 20 में लेकिन आप मुझे आपसे पूछना चाहिए था आपकी एज, क्या? जब मैं पहले शो पे आया था, ताकि मैं भी कुछ कंफर्म कर लेता। अरे नहीं, मैं तो हुई माशाल्लाह। आई एम हैप्पी टू ओन माई एज, क्योंकि मुझे लगता है जब आप बड़े होते जाते हो और आपकी जो एज बड़ी होती जाती है, इट्स लाइक योर मेडल्स, तो वो छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा और गलत बताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब छोटी बच्ची बनकर क्या करोगी, ये भी एक सवाल है ना। अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो तब भी पसंद करेगा अगर आप 50 की हो, 70 की हो, 80 की हो। अगर कोई आपको नहीं पसंद करता, आप 15 की भी हो जाओ ना, वो नहीं पसंद करेंगे आपको। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। That's a fact. Age is just a number. So yes, तुम बताओ इसके अलावा आगे क्या प्लान है तुम्हारे? फोकस हूँ फिलहाल एक्टिंग कैरियर की तरफ और बिजनेस की तरफ। Okay, business स्टार्ट क्या कर है? लिया मैंने।
कपड़ों का मैंने किया, शर्ट्स वगैरह। ओके, आरबी ब्रेव के नाम से एक ब्रांड खोला है। बिजनेस स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। सेटबैक्स बहुत होते होंगे। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो टाइम का होता है कि भाई बंदा टाइम नहीं दे सकता उसको। कई कामों में तो बंदा इतना बिजी होता है, तो उसको टाइम देना मस्ट है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपको पता है बैंड किसी चीज़ को- बजेगी। हाँ बिल्कुल। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? अभी तो स्टडीज़, अभी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं सेकंड ईयर के, तो उसकी ओके, तैयारी क्या चल रही क्या है। कर रही हो एग्जाम्स में? Commerce, ओके, कॉमर्स। तो अभी एंड हाउ आर दे गोइंग? आई थिंक अभी इन ईद वाले दिनों में भी ओ लेवल्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, राइट? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। यस, और ईद के गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल 5 छुट्टियां मंजूर हो गई हैं। नहीं, वो कैम्ब्रिज वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरा बड़ा बेटा वो कर रहा है, तो इन दैट वे मुझे ऐसा लगता है पूरा घर कर रहा है। और ये दुख बहुत सारी माँ समझ सकती है जिनके घर में बच्चे एग्जाम्स कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं कि हमारे ज़्यादा परेशान हो रहा है। पर यस गाइस, अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक पाकिस्तान। ईद मुबारक। हमारे साथ है हमारे प्यारे प्यारे माहीन बासित। नहीं, ये ईद का मैं कुछ और ही करने वाली थी, नाम इधर उधर करने वाली थी। मतीरा जी, ईद का दिन है, हम रोना गम की चीजें याद कर रहे ये हैं। माहीन ले आई ना। पर इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, यू नो, रोना ईद पे धोना। खुशियां होनी चाहिए। ईद आने वाली तुम गाते है, भी हो? याद तुम ही आओगे क्या। अब ये ना नहीं, बस मैंने- निशाना ये करके रियलिटी वो है। नहीं, ये है ये क्या था? मैं खुद को याद करता हूँ मैं, ओह वाओ, जब भटक जाता हूँ मैं कहाँ भटकते हो? अपने फोकस, अपने लाइन से, अपने रास्ते से भटक जाता हूँ। फिर ओके, खुद को क्या याद करता हूँ। करते हो अगर डिफोकस हो गए लाइफ में? क्या फिर करते मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ कि बासित, तुम ये नहीं हो, तुम्हारा रास्ता वो है, तुम्हारी मंजिल वो है। हो? और मंजिल क्या है तुम्हारी? मंजिल सबसे टॉप पे जाना, टॉप पर जाना, पहाड़ फिर पर वहां से जाओ। कूद जाना, अरे तौबा करो। स्काई डाइविंग करने के लिए। नहीं, ऑन ए सीरियस नोट, क्या है तुम्हारी मंजिल? मंजिल कहाँ ना, टॉप पे जाना, सक्सेस हासिल करना, ओके और फिर उसके बाद लोगों की हेल्प करना। ओके, इंशाल्लाह, दैट्स इंशाल्लाह। नाइस। ओके, सुकून बहुत जरूरी है। सुकून कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान टॉप पर तो चला जाता है, लेकिन भूल जाता है जितना आप ऊपर जाते रहते हो उतना अकेले, नहीं, तन्हा, एक चीज मैंने नोट किया है, आप जहाँ भी जाएं, आइसोलेशन पर जाते हो। सुकून आपको तभी होगा जब आप अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रहें। That's also one way, लेकिन मुझे लगता है डिप्रेशन, एंजाइटी, आप उसको हावी मत होने देना। जैसे कभी हमारे ऊपर भी अप्स एंड डाउन आती रहती हैं, कभी हम फेम के लिए हमारे इतने लाइक्स रीच वगैरह कभी इतने होते हैं, तो जब नीचे आ जाते हैं मैं परेशान हो जाऊंगा, ओ भाई मेरे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, ये करूँ, तब वो तो हावी लूँगा, मैं अपने माइंड पे हावी करूँगा इस चीज़ को, तो जाहिर है मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। लेकिन मैं बोलूँगा चलो भाई आज नहीं आए, कल आएंगे, परसों आएंगे, नहीं आए भी तो ठीक है। लेकिन तुम्हारे डिप्रेशन भी क्या है ना, लाइक्स नहीं है, कुछ लोग के डिप्रेशन नहीं, होते मैं हैं, आप सक्सेस की बात कर रहे हैं ना, होते। सक्सेस के हिसाब से हाँ, मैं कह रहा हूँ। पर कभी कभी ये होता है काम नहीं, सक्सेस कभी कभी ये होता है आपके पास चीजें होती है लेकिन फिर काम आना बंद हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। आई थिंक यू आर एक्चुअली 23 एंड यू विल लर्न इन लाइफ बहुत सारी चीजें, और फिर तुम्हारी है ना, मैं तुम्हें 4 साल बाद यही सवाल पूछूंगी एंड आई होप आंसर बदले। मतिया जी, 23 एज है बेशक, लेकिन एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी, क्योंकि कम एज से घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था, तो अब 23 की जगह मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल जितनी एक्सपीरियंस है मेरी। हाँ, पर दैट इज वेरी, इसलिए मैं कहती हूँ दैट दीज पीपल आर लकी, क्योंकि जब आप अपना घर छोड़कर आते हो ना, बिल्कुल। जो चीजें अम्मी करती थी आपके लिए, वो एक गैप हो जाता है, वो एक मेजर डिप्रेशन वही होता है कि अम्मी नहीं है, आपको खाना भी खुद करना है, कपड़े भी खुद फिर करने हैं, फैमिली की याद आ जाती है कभी family कभी, की याद आ एक जाती चीज़, है। इंसान ऐसा है पानी की तरह, किसी भी सांचे में डाल दो वो शेप पकड़ लेता है, लेकिन आप अगर फैमिली के साथ रहे हो तो अचानक से आप अलग रहोगे तो आपको काफ़ी दुख So होगा। what do you prefer, क्वेटा या कराची? ऑब्वियसली कोयटा, अगर काम हो तो कराची। ओके, माहीन तुम पकाती हो खाना? जी, काफ़ी क्या? दफ़ा बासित को मैंने ट्राई करवाया है, कभी ले गई किधर बोल में ले आई, तो बताएं बासित। हाँ, बहुत कुछ टेस्ट होता क्या है ना मेरे हाथ में। सबसे ज़्यादा ये लज़ानिया। लज़ानिया बनाती है। ओह नाइस, और ये कैसे सीखा?
देख देख के सीखा मैंने फ़ोन में यूट्यूब से, तो आ गया। और क्या क्या? बिरयानी? बिरयानी नहीं, वो नहीं आती मुझे। उसके अलावा चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। चिकन कढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। सब कुछ पतीली में फेंका, ग्रुप बंद कर दो। दैट्स द इजीएस्ट थिंग, आई स्वेयर। मुझे सिर्फ वो आता है, दैट्स ऑल। कभी कभी मिर्ची ज़्यादा डाल देती हूँ, लेकिन इट्स ओके। दही भी होती है फिर। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। चाय बहुत जबरदस्त। पठान की कोयटा वाली चाय, पत्ती। कोयटा वाली चाय बनाता हूँ मैं। वेरी नाइस। तो अपने आप को ही इज ऑलरेडी फोकस्ड, ये काम भी कर रहा है, तुम स्टडीज़ पढ़ो, स्टडीज़ के अलावा इंडस्ट्री में आना या नहीं? इतना मेरा फोकस नहीं है, तो ये है। ये आगे इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा, या कुछ नहीं करना? इतना इंटरेस्ट नहीं है ना मुझे, बस है, बस शौकियाना करती हूँ मैं जो भी कुछ करती हूँ। शौकियाना नया लफ्ज़ है, शौकियाना गाइस। क्या कर रही थी मैं? शौकियाना कर रही थी। ये मेरा शौकियाना है। सो यस, ये आशिकाना बोलने चाह रही थी, शौकियाना निकल आया। नहीं, शौकीन मतलब ये कह सकते हैं कि इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस कर रही हूँ, टाइम पास कह सकते हैं। ओके, तो जो पहला चेक था वो जब अम्मी को दिया, कैसे महसूस हुआ? अच्छा लगा। और अपने लिए क्या खरीदा था? मैंने शॉपिंग करी थी। शॉपिंग खरीदी थी? शॉपिंग मॉल तो नहीं खरीद लिया? नहीं, सारी मेरे नहीं, कपड़े वगैरह लिए थे मैंने। उसके अलावा मम्मा को मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मम्मा को दूँ जितना मेरे पास आ रहे हैं ना, क्योंकि बरकत होती है इस तरह चीज़ों में ना। यहाँ कितने लोग, एक होता है ना, लोगों को प्यार हो जाता है। बिल्कुल। आप प्यार करो किसी से, वो आपके काबू में है, लेकिन अगर कोई आपसे प्यार करे वो तो आपके काबू में नहीं होता। तो कितनी दफ़ा ये हुआ है कि प्यार आकर गोदी में गिर गया? आई लव यू। फैंस की तरफ से काफ़ी होता है, और जो हमारे इर्द गिर्द के लोगों की बात, इर्द गिर्द के लोगों ने कितनी दफ़ा आई लव यू। इर्द गिर्द के काफ़ी सारे ऐसे लोग हुए हैं जो मुझे ऐसा फील हुआ है कि शायद, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली लाइन मार रहे थे, डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा फील हुआ है कि भाई मतलब ऊपर से दिल मचल रहा है। दिल मचल रहा है। किस तरह आपको पता चलता है लड़की के दिल मचल रहा है? आप जो इंसान पहचान लेता है फेस एक्सप्रेशन से, देखने के अंदाज से। तो मुझे बताओ, सबसे गंदी पिकअप लाइन तुम्हें क्या मिली, और सबसे अच्छी भी बताना। लड़कों को पिकअप लाइंस मिलती है, हाँ, हम लड़कियां भी ठरकी हो सकती हैं लड़कों के अलावा। हाँ, लोगों को लगता है सिर्फ लड़के ही ये लाइनें मारती हैं। नो 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 नो, लड़कियां भी आजकल बहुत आउटगोइंग है। तो ये बताओ, सबसे मुझे एक रैंडम मैसेज आया था, मेरा नंबर लीक हो चुका था कुछ टाइम पहले। रैंडम मैसेज आया था, बासित मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पाक वाला प्यार करती हूँ, और मैं आपसे डायरेक्ट शादी करना चाहती हूँ। मैंने हैरान किया। और अगला मैसेज आप सुने, आपके नाम पे एक बैंगलो भी करूंगी मैं। आपके नाम पर? वाओ, डील बुरी नहीं थी बासित। बैंगलो मिलता, सब कुछ छोड़ के आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। ये वो मैं बोल भाई क्या मैसेज से नहीं, मैं रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, बैंगलो नाम करेगी। स्कैम हो सकता है, स्कैम हो सकता है, ऑफ कोर्स। लड़के में क्या होना चाहिए? लड़का ही होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? हाँ। लड़का होना, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। उसके अलावा मतलब दिन रात प्यार करता रहे, कोई नहीं, लॉयल होना चाहिए। वो मैं लविंग हूँ, मैं लविंग करता हूँ, दैट्स हाँ। तुम बड़े अब्बू बने रहे हो, तुम बड़े अब्बू बने। मुझे पता है ना, मैंने अभी आपको कहा मेरी एक्सपीरियंस ज्यादा है लाइफ में। अबे सवाल उसका है, तूने बहुत स्क्रीन टाइम लिया है, चुप कर। भाई मैं नहीं ले रहा, चुप। ये हाँ, सिंसियर होना चाहिए सबसे बड़ी बात तो, और उसके अलावा ख्याल रखे, यही सब कुछ। ओके, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? सबसे वो लड़कियों से खुश नहीं होना चाहिए सबसे ज़्यादा। पर क्या? लड़कियों से थोड़ा दूर रहे, जो उसको पता हो कि भाई हाँ मुझे ये नहीं पसंद, तो वो रिजर्व होना चाहिए। और इसके अलावा मुझे इम्पोर्टेंस है सबके सामने। ओके, सर पर बिठा क्या करे, इम्पोर्टेंट दे रहे, आके जमीन पर बैठ जाए। नहीं, मैं जमीन पर बैठूंगा, इम्पोर्टेंट तो नहीं। दैट्स वेरी स्वीट, एंड आई बिलीव 18 साल में बंदा यही सोच सकता है। वो एक चीज होती है ना। हाँ, चुप करो, खोल देते हैं होकर भी ये अपना स्क्रीन टाइम ले रहा है। नहीं, सो यस, दिखता कैसे होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। लाइक क्या? लंबी हाइट, हाँ, और गोरा भी होना चाहिए। मतलब कलर से मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और ना बाल लंबे छोटे? लंबे बाल मुझे पसंद। वैसे आप कुछ गलत नहीं सोच। नहीं, आपको नहीं बोला। दाढ़ी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, अच्छी लगती है, वही तो मर्द की पहचान होती है।
आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। हाँ, इमरान हाशमी वाली आंखें चलेगी? चुन्नी चुन्नी? नहीं, नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल, ओके, वेरी नाइस। आपने पिक्चर किया लड़का? सुनो, ऐसे ऐसे बाल होने चाहिए लड़की के? नहीं, ऐसे होने चाहिए। यूं करो नहीं, ये लो, ऐसे ही होना चाहिए, मॉडल पीस ही है। हाँ, ऐसे थोड़े से और होने चाहिए। सो गाइस, जो लोग देख रहे हैं सब बासित को देखो। आज आप लोग अपने बाल ऐसे बनाओ। मैं जिप खोल रहा हूँ हाँ। ना। मेरी बात सुन। लटक कर कद बढ़ाओ और दाढ़ी रखो। ये सबको पसंद, ये तकरीबन ज्यादातर लड़कियों की ख्वाहिशात इसी तरह की होती हैं। अरे अब मैं नहीं। क्या करूं, मैं ऐसा हूँ सबको अबे तो पसंद मैं कर। लोगों को बोल रही हूँ ना कि वो तुम्हारी नकल करे जानी। अच्छा, लड़के मेरी नकल करें? जी, और क्या। अगर मैं हूँ इसको खुद। इम्प्रेस करना चाहते, तुम इसको इम्प्रेस करना चाहते हो? मैं सबको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। ये देखो अटेंशन का भूखा। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं सब मुझसे इम्प्रेस हों हर जगह। ओके, दैट्स गुड। जी बिल्कुल। लेकिन ये शहर ढूंढ रही है, तो हम इसके शहर की ये क्राइटेरिया बता रहे लोग। और जो लड़कियों से थोड़ा दूर You know? भी भाई रहे। शोहर लड़कियों को खुद नहीं ढूंढना चाहिए, उनकी अम्मियाँ हैं। लेकिन लड़कियों से दूर, ये लड़कियों से दूर थोड़ी रहता है। नहीं, ये रहता भी होगा, लड़कियां इसके करीब रहती है। क्या करूँ? और सबसे बेस्ट पिकअप लाइन तुम्हें क्या मिली थी? सबसे बेस्ट, बैंगलो वाली को छोड़ो, वो तो हॉरिबल थी। ये मुझे बेस्ट भी लगता है वैसे कभी कभी। अरे दूर ये क्या था? नहीं, कोई एक ऐसी, कभी ऐसा हुआ किसी को देखकर दिल ने इसको बीट किया? ढोल बजे, वायलिन आए, हवा आई। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद हुआ हो, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, लेकिन इस वक्त एट द टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं कोई पुराने उसमें हाँ, मुझे याद नहीं आ कौन रहा सी ना। चीजें होनी चाहिए खातून में खातून में जो तुम्हारी बेगम हो? वो अंदर इनर सेल्फ बहुत प्यारी हो, मतलब आप समझ रही हैं, मतलब कि केयरिंग हो, और वो सोचे, ये ना सोचे कि भाई नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूँ, मैं क्यों हुक्म मानूँ, या इस तरह की बातें जो करती हैं अक्सर कभी कभी लड़कियाँ, तो वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर है कुछ तो अगर वो आपके लिए कुछ कर रहा है, आपको भी चाहिए कि उसकी बात मानेंगे तो खुशी होगी उसकी। बेशक आप सिर्फ उसको मुंह से कह दें कि जो आपका हुक्म सर आंखों पर, तो वो एक आपस में एक बॉन्डिंग बन जाती है। फिर दोनों का एक फिर लड़का भी जाहिर है बोलेगा कि भाई मैं भी मानता हूँ आपकी हर बात, सर आंखों पर बिठाऊंगा। लड़की को भी यही चाहिए कि बोले कि भाई हर बात माने। It should always be 50-50 and I believe 50-50 दोनों को करना चाहिए। हाँ, अब दोनों। जाहिर है अगर एक तरफ से ईगो होगा तो दूसरी तरफ जाहिर है ऑब्वियसली ईगो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक रिलेशनशिप, बिजनेस, कोई भी चीज को बर्बाद करना है ना, उसके अंदर ईगो डाल दो। सो ये एक बड़ी सी सैड सी चीज होती है। यूर फ्रॉम बलोचिस्तान साइड? जी, मैं बलूचिस्तान। एंड वो इतना डेवलप्ड नहीं है। बिल्कुल। और काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी उसका शिकार हो जाते हैं। तो ये बताओ, वहाँ से आना, ऑफ कोर्स वहाँ के भी लोग होते हैं, फैमिली के भी लोग होते हैं, लड़के को तुम शहर में भेज रही हो, लड़का खराब हो जाएगा, यू नो 100 माइंडसेट्स। एक खानदान एक माँ बाप के अलावा नहीं होता, बहुत सारे और लोग भी होते हैं। सही कह रही हैं आप। हाउ आर यू फेसिंग दैट चैलेंज एंड अपने बलूचिस्तान कोयटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? कोयटा बलूचिस्तान तो मेरे अंदर बसता है, मेरे अंदर समा जाता है। बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ जितना मैं पाकिस्तान से मतलब करता हूँ। फिर उसके बाद जो अपनी ज़ाहिर है अपना सिटी है, जैसे आप जिस सिटी से बिलोंग करती हैं आप प्यार करती हैं, तो उसी तरह मैं बहुत प्यार भी करता हूँ। लेकिन ये है कि शुरू में मैं आया था, जैसे कि दानिश भाई के शो में मैं आया था, वहाँ डांस करना पड़ता था। मैंने पहले बहुत कोशिश की, दानिश भाई प्लीज़ डांस वांस वाला सेगमेंट, नहीं कर देता डांस, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ज़िंदगी में शादियों में भी मैंने डांस नहीं किया कभी। क्यों? लाइक बस वहाँ जैसे आपने कहा ना, वहाँ की थिंकिंग ऐसी है कि यार मर्द जी, मर्द को नाचना नहीं चाहिए, जो कि आप देखें तो कहने को अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इंडस्ट्री के हिसाब से तो करनी चाहिए, वो तो काम के मुताबिक करनी चाहिए। आपको डांस भी आना चाहिए, आपको एक्शन भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो मैं आया था तो मुझे बहुत मुश्किलात का सामना हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैंने डांस किया था तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हेट फैलाना शुरू कर दिया कि भाई डांस किया है, ये किया है। लेकिन अभी मैं उनको सबको अलग अलग इंडिविजुअली समझा नहीं सकता था कि भाई ये तो मेरा काम का हिस्सा है, मुझे करना पड़ता है। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि ना हो डांस, लेकिन फिर मैंने जब देखा यार इसके पॉइंट्स हैं, मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं हार रहा हूँ, फिर मैंने ख़ुद को इतना कोशिश की, मैंने इतना ग्रूम किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे डांसर्स थे, एक दफ़ा मैंने जो प्रोफेशनल डांसर्स को भी हराया था। वाओ। तो मैंने बोला यार करना चाहिए, अब लोगों की बातों को एक साइड पे रखो, आपका काम है। आई थिंक दैट हम है ना लोगों को जज बड़ा कर देते हैं
तो आई थिंक डांसिंग इज अ पार्ट ऑफ शोबिज, एंड चाहे वो लड़की कर रही हो या लड़का, डांस इज एन आर्ट, वी शुड बिल्कुल, अप्रिशिएट इट। बड़े बड़े लोग, दिस हुमायूं, दिस दानिश को आप देख लो जिनके साथ जी, आप जी, काम बिल्कुल। करते हैं, ही इज अ ग्रेट स्टार ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ही डांसेस, एंड उन्होंने आपको, आई बिलीव उन्होंने लड़कों को काफी ग्रूम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। दानिश, फैसल, फहीम, दे रियली हेल्प्ड यू गाइस आउट बिल्कुल, also बहुत a ज़्यादा lot। हेल्प किया उन्होंने, तो बहुत। कभी कोई जलाया तुमसे, ये यार ये देखो, आपको पता है ये कर रहा है, जब वो हो रहा है। आप ज़्यादा अच्छे होते हैं तो आपसे ऑटोमेटिकली लोग जलना शुरू कर देते हैं, तो ये तो नॉर्मल है, ये दुनिया की चीज़ें हैं, ये तो होनी है। ओके, तुम बताओ, तुमसे कोई जली है? हाँ, लड़कियाँ जलती रहती हैं, लड़कियों का काम ही यही होता है। कभी जल जल के लड़कियों पकौड़ा का बन गया। काम ही यही होता है, मतलब नेचुरली जेलसी होती है लड़कियों में ओके, ना। सबसे घटिया प्रोफेशनल जेलसी किसने तुम्हें दिखाई, और नाम नहीं बताओ लेकिन हमें बस बता दो क्या हरकत थी। वो यही करती हैं कि देखती हैं कि इसकी ये चीज़ अच्छी है तो वो उसके ऊपर वो फिर बुराइयां करेंगी और इस तरह की हरकतें, चीप हरकतें स्टार्ट कर देती हैं, ताकि फिर इस तरह मैं डिमोटिवेट हूँ और फिर वो खुश हो जाती हैं कि यार ये तो उसको फ़र्क पड़ गया, तो उनको खुशी मिलती है इस बात में ना। तो कितनी दफ़ा गेम शो में ये रोई है? मुझे लगता है बहुत रोई है। नहीं, गेम शो के लोग अच्छे थे हमारे सारे हाँ, दोस्त। सब अच्छे नहीं, पर एक होता है ना, मुझे लगता है ये अगर गेम हारती भी होगी, नहीं, मैं गेम जीतती हारती भी थी, मैं होगी। हंसती थी, बल्कि ये कहते थे हंसो फिर तुमसे और अच्छा खेला जाएगा। मैं हंसती थी, फिर मैं नॉर्मल खेल लेती थी अच्छा ना। कभी रोती थी। कभी कभी जब बहुत बड़े कोई मैचेस होते थे तब मैं रोती थी, उसके अलावा नहीं। तो ये माशाल्लाह से कौन से वहाँ बहुत सारी जोड़ियाँ थी, एंड आई बिलीव हर जोड़ी जो एक दिमाग लोगों का होता है कि अगर ये जोड़ी है तो इनका कुछ चल रहा है, दोस्त भी हो सकते हैं। तो कौन से दोस्त बनाए हैं गेम शो में, कौन से दोस्त खोए हैं आपने? आपसे शुरू करते हैं। बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने, जितने भी गेम शो के हमारे थे, आते गए फिर गए, सब दोस्त थे। जोड़ी आप किसके साथ बने हैं, लाइक वीडियोस में और इसमें? जोड़ी सबके साथ शुरू में जब माहिन नहीं थी, दूसरे लोगों के साथ कपल लोग बनाते थे, हैशटैग बनाते थे, कपल्स बनाते थे, कभी किसके साथ बनाते थे, कभी 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है, और भी लोगों के साथ हुआ है, दो लोगों के साथ, अलग लड़कियों के साथ हुआ था। फिर उसके बाद माहिन आ गई, फिर माहिन के साथ ऑब्वियसली मेरा तकरीबन मेरे ख्याल 2 साल हम साथ थे एक टीम में। फिर हम लोग ज़्यादा हम वीडियो ज़्यादा टाइम साथ रहे एक टीम में, फिर हम वीडियोस भी ज़्यादा बंदा बनाते जब साथ रहते। तो उसके बाद फिर ज़्यादा कपल शुरू हो गया, मासित। तो उस पर फिर मैंने देखा यार, एक चीज़ शुरू में मैं अवॉइड करता था कि लोग ऐसा ना करें, फिर मैंने देखा यार जब लोगों को एक चीज़ पसंद आ रही है तो मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, तो मैं क्यों ये करूं। लेकिन मैंने भी उसको ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया अभी तक, लेकिन ये है कि मैं उसको डिनाई नहीं करता, मतलब ये नहीं करता, अवॉइड नहीं करता कि आप बना रहे हैं तो मैं उसको डिसलाइक करूं या ब्लॉक करूं किसी को कि भाई आपने क्यों बनाया कपल वीडियोस। But I think, don't you think it's good? दोस्त वीडियोस बना सकते हैं, it's pretty normal. लेकिन लोगों की सोच जो होती है वो समझते हैं कि इनका कुछ चल रहा है और अगर आगे कुछ नहीं हुआ साथ तो फिर वो हेट देने लग जाते हैं कि इन्होंने चक्कर चलाया और फिर उसके बाद अभी लोग कर नहीं रहे हैं और फिर इस तरह की बातें बनाने लगते कभी लड़ाई हैं। होती है, कभी अगर इससे मैं कोई बात करता हूँ या कोई वीडियो के साथ अपलोड कुछ टाइम तक नहीं करता हूँ तो लोग शुरू हो जाते हैं कि आप लोग की लड़ाई हो आप गई लोग की है, लड़ाई या और ये तो आप लोग ऐसे लग रहा वीडियोस होगा, बनाए, फोर्स करने लगते शुरू हैं। में बहुत डिप्रेशन मिलती थी इन चीज़ों से, लेकिन अब जो है सीख गए हम। इमेजिन करो ये हमारी आवाम का हाल है कि अगर 2 लोग वीडियो नहीं बना रहे उसको हैरेस करके बोलो भाई वीडियो बनाओ। ओके जी, देखो आप लोग के लिए क्या लाई हूँ केक। इतनी जोड़ी पर बात हो रही थी, मैंने बोला यार अगर वो इतना लड़ते हैं तो अगर आप दोनों ईद का केक साथ काटोगे तो उनके लिए तो सबसे मीठी ईद यही होगी, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब तो यस प्लीज आए एंड जल्दी से। यार हैप्पी बर्थडे गाने वाली थी मैं। हैप्पी ईद मुबारक टू हैप्पी यू। ईद मुबारक आप सबको, मीठी सोनी ईद मुबारक। एंड थैंक यू सो मच माहीन, तुम आई बहुत ही, हम बाद में खाएंगे, हम सबका मेकअप खराब हो जाएगा इसका तो नहीं है ना? नहीं, मेकअप थोड़ा सा है, थोड़ा सा इतना तो चलता है, पर ना होने के मुताबिक है, ना होने के मुताबिक। एंड आई थिंक दैट इट्स ओके। इवन मैन ना, दूल्हे जो होते हैं उनको भी हल्की सी बेस लगाना आप मुझे एक बात बताएं, ये अक्सर मैं देखता हूँ वीडियोस वगैरह, एक लड़की फुल प्यारी लड़की होती है, जा रही होती है, अचानक बारिश शुरू हो जाता है, हाँ
बारिश के बाद अचानक से वो कैमरा दिखाते हैं, वो अंकल निकलता है, ये दाढ़ी वाड़ी, ऐसा होता है रियल में या सिर्फ वीडियोस के हद तक है ये? अबे वो थाईलैंड में होता होगा, वो पाकिस्तान में तो नहीं होता ये। प्रॉपर मर्द निकल जाते हैं, ये ऐसा होता है कि मेकअप के बाद? नहीं, क्यों, कौन प्रॉपर मर्द निकलता है? नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ लड़कियों से, जैसे आई थिंक दैट एक मेकअप की शक्ल एक अलग होती है, मेकअप के बाद वाली अलग होती है, लेकिन ग्रेस दोनों में ही होती है। हाँ, एंड मुझे ये लगता है दैट यू शुड, एक्नी है ओन इट, स्कार्स है ओन इट, शक्ल अलग ये बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम अगर फिलिस करते हैं या कुछ करते हैं, हम बस अपनी एक चीज़ को बेहतर कर रहे होते हैं। फिर हम मेकअप क्यों करते हैं जब शक्ल अल्लाह ताला ने बनाते हैं? ओन करें फिर आ जाएं, ऐसे ही शो पे आए? नहीं नहीं, बात ये होती है, ये रिक्वायरमेंट भी होती है ना, दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द शो। अच्छा चलिए। सो इट्स आई थिंक दैट you should just accept the women with makeup and without Without makeup. makeup. हाँ, नॉर्मल मतलब अगर मैं किसी लड़की से शादी करूं, मेकअप भी करती हो जो मेकअप ही नहीं, मैं ऐसा सोचूं कि 2 लड़कियों से शादी की है मैंने, क्या आपने कहा मेकअप फेस अलग है? तीन से भी सोच लो, 2 से भी सोच लो, तुम्हारी मर्जी। खैर, तुम आवाम को क्या बोलना चाहोगे? आवाम को मैं बोलना चाहता हूँ कि ईद है, ईद में खुशियाँ बांटें। अगर अपनों से कोई नाराज़गी है तो आप प्लीज़ जाएं अपनों से, आप खुद मनाएं उनको, बेशक उनकी गलती है, आप जाके मनाएं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। ईद मुबारक, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखें। आप लोग ईद में खुश रहें और ईदियाँ बांटें, और बस से जल्दी से मुझे ईदी भी दे दें, और आप भी। ओह वाह, ये तो शो खत्म नहीं हो रही, ईदी दे दो, ईदी दे दो। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मीठी ईद मुबारक हो आप सबको। जी हाँ, खुशियाँ बांटो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।